दोस्तों, बिजनेस कोई भी हो, जब कोई इंसान उस बिजनेस का कदर करना सीख जाता है तो वही बिजनेस उसे ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा देता है। और बिजनेस की जब समझ डेवलप होती है तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग हमेशा आपको बिजनेस प्लेस पे जाके उस बिजनेस के बारे में जानकारी देते आई है। आज भी वही काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नैपकिन्स हैं, और यहाँ पर जो है एक उद्योग चल रहा है, लघु उद्योग चल रहा है, जहाँ पर हम आज इसके बारे में समझेंगे। और इसको चलाने वाले जो हैं अभिनव परियार जी हमारे सामने खड़े। पहले तो नमस्कार, अभिवादन है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये कहाँ हैं हम लोग? हम लोग ये दानापुर उसरी उसरी में, पटना के अंदर ही है? पटना के बिल्कुल पटना टाउन में ही है, पटना के अंदर ही है। अच्छा, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में आप शुरू से थे कि बाद में इंटर नहीं, किए? शुरू से तो हम लोग सर्विस में थे। सर्विस में थे आप? कौन से सर्विस में थे? हम SBI लाइफ इंश्योरेंस में थे एज एन एसोसिएट। वहाँ काम किए, 3 साल लगभग काम किए। फिर CA फर्म में आए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में काम किए। बट कुछ अपना करने का था कि कुछ अपना प्रोडक्शन हो, खुद नौकरी दें किसी को। वाह, इंटरेस्टिंग। बट फिर यूट्यूब के जरिए मनीष जी से मुलाकात हुई तो सोचे कि कुछ टिश्यू का आइडिया आ रहा था, टिश्यू का ही, टिश्यू पत्तल प्लेट वगैरह का। अच्छा, आपकी जान पहचान में चाहे कहीं नज़दीकी में कोई टिश्यू पेपर का कारोबार पहले किसी ने किया था? कैसे सेलेक्ट किए? सेलेक्ट किए कि ऑनलाइन देखे, यूट्यूब पे देखे हम। अच्छा बिजनेस है, प्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें हम लोग रोजगार भी दे सकते हैं लोगों को। अब बिहार में रोजगार की बहुत आवश्यकता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बाहर ना जाएं, अपने घर में अपने शहर में रह के काम करें। आपके इस सोच के लिए आपको सलाम है। और हमारे देश के युवा जो है ऐसा सोचने लगे तो सही बात है। नौकरी भी करनी है, लेकिन जो लोग सक्षम है रोजगार लगाने में, उनसे आग्रह है कि आप नौकरी करेंगे तो एक पद पर आप नौकरी करेंगे, लेकिन आप किसी को हेल्प नहीं कर पाएंगे, खुद अपने आप को हेल्प करेंगे। लेकिन आप रोज़गार देंगे तो जैसे सर ने आज यहाँ पर 4-5 लोगों को नौकरी पर रखा है, उस हिसाब से आप उनको भी मदद करेंगे। तो चलिए सर, बहुत नेक काम में आप जुट गए हैं। तो ये जो मशीन है, टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन है ना, तो 1 घंटे में ये क्या उत्पादन करती होगी? लगभग 24 से 25 हजार पीसेज दे देती है। अरे वाह, पीसेस बोले तो ज़रा सा नज़दीक आए। देखिए भाई, ये जो है बात कर रहे हैं कि 1 घंटे में ये सिंगल पीस ऐसे ऐसे रुमाल जो है कागज़ के 25,000 लगभग बना के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। और यहाँ पे देखिए, और देख सकते हैं अभी ये जस्ट मशीन पे यहाँ पे देखिए इस तरह की जो है कटाई होके रखी हुई है। और इसके लिए यहाँ पे एक पन्नी भी है, ऐसी पन्नी यहाँ पे डाल दिया गया है, सिंपल। तो ये जो रैपर है आपको दिखाते हैं, ये आपके ब्रांड नेम है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्या हमारा नाम रखा है सर? इको नैप। क्या बात है, खूबसूरत नाम है, इको नैप। तो इस तरह से ये जो रैपर है आपको छपवाना पड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा नाम का ये ब्रांड करके छपवाए हम लोग। छपवाना पड़ेगा। तो ये सर छपैया के बारे में थोड़ा सा बता दें, नए लोगों को आइडिया मिलेगा। कितने पीस एक बार में ऑर्डर देने पड़ते हैं? हम लगभग 150 kg मैंने ऑर्डर किया। 150 किलो ऑर्डर 150 किलो एक बार में। उस पर क्या खर्च लागत आ जाती? लगभग 80 पैसा के लगभग एक पैकेट पे ये खर्च आता है। 70 पैसे 80 पैसे लगभग आते हैं। कॉस्ट ऑफ मेकिंग में केवल कागज ही नहीं, इस रैपर का भी कॉस्ट आप जोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और देखिए, जब इसमें डाल करके यहाँ पे अभी डाला गया है, अब फाइनल जो है यहाँ पर इसको सील किया जाता है ना सर? हाँ, अब देखिए यहाँ पे सील होके ये बिल्कुल इस तरह से तैयार हो गई। लेकिन ये तैयार हुई है कितने पीसेस की पैकेट है? 50 पीसेस पर पैकेट। 50 पीसेस की पर पैकेट है। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपका जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है बढ़ता चला जाएगा। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो बस केवल रॉ मटेरियल से मेकिंग आप जोड़ते हैं, लेकिन भैया नेट प्रॉफिट अलग चीज़ होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अलग चीज़ होता है। तो अब देखिए ये जो पीसेस है 50 की, अब ये आई बड़े वाली पन्नी में। ये देखिए, ये यही फाइनल पैक है आपका कि इसके बाद भी कोई बड़ा पैक बनाते हैं? इसके बाद कोई पैक। इसमें कितने पीसेस दिए? 24। अब ये जो है 24 पीसेस को इसमें डाला इन्होंने, फिर इसको भी सील किया। अब ये भी पन्नी की खर्च जुड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये पन्नी कितने केजी के लगते हैं? ये लगभग 1 रुपये पड़ता है। ये 1 रुपया ये पड़ जाता है। बिल्कुल, 1 रुपया 80 पैसा। तो भैया कॉस्ट आपका चला गया यहाँ से फैक्ट्री से बाहर निकलने में। उसके बाद अब बिजली है, लेबर है, ये अंदर का खर्च, और बाहर के जो खर्च है ट्रांसपोर्टेशन के भी, बिल्कुल, जहाँ माल आप भिजवाएंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको ऐड करनी होगी। और देखिए, आइए दिखा देते हैं, और भी बातें करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। मशीन दिखा दिया हमने कि प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं। मशीन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल्स है। देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल्स लगे हुए हैं, ये स्पेशल कागज होते हैं ना सर? इसमें भी क्वालिटी होती है? इसमें भी क्वालिटी होती है। हार्ड पेपर और सॉफ्ट पेपर। हार्ड पेपर और सॉफ्ट पेपर। अच्छा। हार्ड पेपर आपको 17 GSM हुआ, 18 GSM, और सॉफ्ट में 15 GSM। अच्छा, दोनों में क्वालिटी आप
बिल देखे होंगे कैसा क्वालिटी है। तो हार्ड वाली थोड़ी सस्ती आती होगी और सॉफ्ट वाली हार्ड महंगी वाली आती थोड़ी सस्ती है, सॉफ्ट वाली थोड़ी महंगी आती है। अच्छा, चलिए मोटा मोटी मतलब ये समझ में आता है कि जैसा क्वालिटी रहेगा पेपर का उस हिसाब से दाम। जैसा लोगों का डिमांड हार्ड पेपर में चाहिए, सॉफ्ट पेपर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सॉफ्ट मांगते हैं, सॉफ्ट पेपर में। तो ये जो है सर केजी के हिसाब से आते हैं बिल्कुल केजी रोल। केजी तो रोल कितने केजी के होते हैं? लगभग 100 केजी का एक रोल रहता है। 100 केजी का एक रोल क्या पड़ जाता है सर क्विंटल का भाव? को 75 पर केजी पड़ता है। मतलब ये तो रेट बढ़ते घटते बढ़ते रहता है, फ्लक्चुएटिंग। इसको आप सील नहीं कीजिएगा, लॉक नहीं कीजिएगा। हाँ, फिक्स रेट नहीं है, मार्केट के हिसाब से घटते 75 70 भी मिला है हमको कभी कभी। 70 पे भी हम उठाए, जैसा अवेलेबिलिटी जैसा अवेलेबिलिटी रहा वैसा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और बहुत सिंपल टेक्निक है, बस खाली रोल को वहाँ चढ़ाना है और ये मशीन अपने आप काटती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काटने का जो प्रक्रिया है ये सारा बीच में होता रहता है, वहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं और प्लग एंड प्ले है, आप ऑन करेंगे और मशीन चालू हो जाएगी। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। और अभिनव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह का जो कारोबार है अपने इलाके में कर रहे हैं, और साथ में आप बफे प्लेट्स भी बना रहे हैं सर, लेकिन पेपर प्लेट भी लगा लिया है। बिल्कुल सर, हमारे डिमांड आए कुछ लोगों का, या टिश्यू तो बना रहे हैं, प्लेट का भी डिमांड आप पूरा कीजिए हमारा ही। तो हम चाहें कि मेरे कस्टमर कहीं और ना जाए, हमारे पास ही रहें। इस कारण हम सोचे कि बफर प्लेट लोग आएंगे तो इससे रिलेटेड ही ये सब भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। यहाँ भी ये भी बिजनेस साइड में बढ़ता है। बिल्कुल सर, क्या बिल्कुल। बात है। कि हम नहीं चाहते थे लोग वापस लौटे यहाँ से, अच्छा, हमारे पास जुड़े तो दोनों चीज के लिए जुड़े। जी। बस। अच्छा, मार्केट अब पकड़ रहा है आपके इस हाँ चीज सर, पे? अभी तो क्योंकि नहीं। सबसे बड़ा चीज यही होता है कि मशीन तो लगा लेते हैं लोग, लेकिन लोगों को डर लगता है कि बेचने कहाँ जाएंगे। बेचने कहाँ जाएंगे, बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे approach बेचने किया? कहाँ जाएंगे सर? तो कुछ संपर्क थे पहले से भी लोगों से। हम लोग पहले ऐसा रिटेल कस्टमर बन के जाते थे, जब हम लोग बिजनेस नहीं शुरू करते थे, घर पे यूज करने के लिए हम लोग रिटेल में जाते थे। बट धीरे धीरे अपना सैंपल लेके गए हम लोग, वहाँ बात किए तो उनको सैंपल अच्छा लगा लोगों को, बोले ठीक है हमारे यहाँ आप ऑर्डर गिराइए। तो ऐसे ऐसे 2-3 मार्केट पकड़ाया, फिर उनके लिंक से कुछ और मार्केट पकड़ाया मेरे थ्रू। बट धीरे धीरे और मेहनत जारी है। कंपटीशन तो फेस करना पड़ा होगा। बिल्कुल, हर एक बिजनेस में कंपटीशन है सर, हर एक बिजनेस में कंपटीशन है। इस बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो, मुझे लगता है कि शुरुआत में धैर्य रखने की जरूरत होती है। बिल्कुल सर, धैर्य तो रखना है सर। कम प्रॉफिट पे भी आपको काम करना होता है। बिल्कुल सर, धैर्य, बिना धैर्य के तो आगे नहीं बढ़ना मुश्किल है सर। इसमें सर उतार चढ़ाव आएंगे सर, कभी लॉसेस भी होंगे, वो सहना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा प्रॉफिट में ही रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मार्केट की स्थिति के हिसाब से हमको भी रहना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है भैया, कोई एक चीज पकड़ के आप काम नहीं कर सकते, अपना अपना बुद्धि से लोग काम करते हैं। बिल्कुल सर, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट परसेंटेज है एक अनुमान से, जैसे मैंने कस्टमर रिव्यूज किया है तो लोग बोलते हैं कि 10 से 15% कमा पाएंगे हम लोग इसमें आसानी से, तो क्या ये सही है? हाँ सर, 10 से 12% निकल जाएगा, बिल्कुल। उसके लिए कोई दिक्कत उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बाकी अगर आप उसमें कुछ अपना यूनिक किए तो यूएसपी आपको दीजिएगा तो आगे भी 15%, जाएगा। हाँ, बेहतर सर्विस प्रोवाइड कीजिए लोगों में, आपको नेट प्रॉफिट अच्छा मिलेगा सर उसमें। और काफी स्पेस देता है सर ये बिजनेस। 1 घंटे में आप सोचिए 25,000 25,000 काफी है सर। 8 घंटे 6 घंटे चला दिए तो रखने की जगह नहीं रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपकी फैक्ट्री भी जो है बहुत अच्छी आपने खोली है। कितना स्पेस होगा सर ये लगभग 900 950 स्क्वायर फीट है। 900 950 स्क्वायर फीट में आपने यहाँ पे मटेरियल भी बना के रखा हुआ है, रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है, प्रोडक्ट भी रखा हुआ है, और 2-2 मशीनें भी रख रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा हम उनको भी बुला लें जिनके सौजन्य से जो है ये जो धंधा चल रहा है, यहाँ पे जो मशीनें लगाई गई हैं। मित्तल उद्योग के चेयरमैन मनीष मित्तल जी, एक बार फिर से सर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी साजिए जी। नैपकिन मशीनें खूब आपकी सप्लाई हो रही है सर। एक्चुअली नैपकिन पर हम लोग आज से नहीं, कोरोना से पहले ही हम लोग काम करते थे साजिए, ठीक है ना। मैं भी तकरीबन 3 साल से देख रहा हूँ कि तो बहुत पहले भी हम लोग काम करते थे नैपकिन पे। एक्चुअली नैपकिन का जो बिजनेस अभी ग्रोथ है, ठीक है, उठ रहा है साजिए। और बिहार, झारखंड, यूपी के लिए तो भी नया चीज़ है। हम लोग कलकत्ता में भी अपना ऑफिस शिफ्ट किए हैं, वहाँ भी वहाँ नैपकिन के लिए, नैपकिन, टिश्यू पेपर, पेपर कप के लिए साथ चीज़ है। तो बढ़िया बिजनेस है। और सर एक्चुअली बहुत काफ़ी इच्छुक थे नैपकिन के लिए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक अच्छे लोग जुड़े नैपकिन में साजिए। होता क्या ना, देखिए अब हम सभी बिजनेस करना, मशीन लगाना बड़ी बात नहीं होता। लोग, कुछ लोग आते हैं मशीन लगाते हैं, मार्केट में जो दुकानदार लोग बोलें कि भैया इस रेट में हमको चाहिए, उस रेट में माल जाके दे देते हैं। बात 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। आपको रीड करना पड़ेगा, आपको जानकारी लेना पड़ेगा कैसे बेचना है, थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, कुछ लॉस भी होना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना नहीं भी बिजनेस चले तो उसका भी मुझे लगता है कि नहीं भैया, माल ऑर्डर आ गया, बहुत ऑर्डर आ गया, बहुत ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने से नहीं होता है, उसको कंसिस्टेंसी करना है, ऐसा चीज़ है। तो जो लोग
एजुकेटेड पर्सन रहेंगे तो जरूर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लोग सब चीज़ देखते हैं लोग। तो हम लोग भी सोचते हैं कि अच्छे लोग जुड़े बिजनेस में, साजिश है लोग, और लोग जुड़ भी रहे हैं। पहले वाला बिहार अब रहा नहीं, साजिश है। तो अब अच्छे अच्छे लोग बने, और सबको ये नहीं कि हर गार्जियन से लेके सब कुछ सपोर्टिंग हर जगह से लोग कम मिल रहा है। सर नौकरी छोड़ के आए हैं तो भाई इनकी एक दूरदर्शिता है। और भी अच्छे में लाइफ सर अफसोस नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा एक लगता है कि नहीं भैया नौकरी से रिजाइन मार दिया था, अब नहीं, तो भाई बिल्कुल नहीं। जगहसाई हो गई, बिल्कुल नहीं, प्राउड फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आज देखिए, मैंने 4 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। आज ये एक लोग feeling आती है। बिल्कुल, आज 4 लोग हमारे कंपनी से कुछ कमा रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल उनका घर चल रहा है। सही बात तो इस देख से मतलब ये महसूस करने में संतुष्टि मिलती है सर। हाँ, बिल्कुल। और आगे एक्सपेंशन तो अपने हाथ में बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे बिल्कुल लोग, आज 4 है, कल 40 लोग आएंगे हमारे कंपनी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए मित्तल उद्योग को बहुत बहुत शुक्रिया कि सर उद्यमिता बढ़ाने में आप लोग का काफी योगदान रहा है। एक्चुअली हम लोग क्या करें, हम लोग भी नहीं, आपका भी सर एक्चुअली लोग वीडियो देखते हैं, सच है। हम लोग रियल चीज़ दिखलाते हैं, सच है कि एक्चुअली ऐसे आप भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आइए ना सर मशीन के पास थोड़ा चला जाए। सर कर रहे हैं तो सर को देखने के बाद वैसे भी लोगों को लगेगा ना कि नहीं हम लोग भी कर सकते हैं, सारी चीज़ है। अभी शर्माना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या लोग सोचते हैं कि नहीं भी हम नौकरी वाले हैं तो मेरा ही वैल्यू रहेगा, बिजनेसमैन को कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि पहले लोग ना उस तरीके से लोग नहीं थे, अब अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, हम लोग को बल मिलता है कि नहीं भैया हमारी टीम में अच्छे लोग, एक एजुकेटेड पर्सन जुड़ रहे हैं, लोग पहले से वेल मेंटेन लोग जुड़ रहे हैं, तो और हम लोग को भी ताकत मिलेगा सर, सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग इसके सपोर्ट में है। भाई बिहार में उद्योग बढ़े, इसके लिए तो जी जान लगा देंगे। शुरू से भी पिछड़ा रहा है बिहार, तो भाई थोड़ा सा बदलाव आएगा तो सबको खुशी होगा जी। एक के लिए तो होगा नहीं। अब मान लीजिए सर जैसे कि काम कर रहे हैं तो कुछ लोग रोजगार मिला ना, कुछ टेम्पो वाला है तो ले जाने वाला है, ले जाने वाला है, लोडिंग करने वाला है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं? कुछ तो मिलेगा सर। डायरेक्टली आप हैं, लेकिन इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर। तो इसी तरीके से ऐसे ऐसे लोग धीरे धीरे बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं। आज मान लीजिए एक मशीन चल रहा है टिश्यू का, कल 2 मशीन चलेगा। अब जैसे हम लोग कुछ दानापुर में दिए हुए थे, एक मशीन से आज 4-4, 5-5 मशीन चला रहे हैं, तो अच्छे कम से कम वहाँ पर 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं सर। आज यहाँ 4 कर रहे हैं तो कल 40 लोग काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक के लिए नहीं होगा, सबको धीरे धीरे सर सोच को बदलना और पड़ेगा। यही नहीं सर, सर से ज्यादा वो लोग कमाएंगे जो यहाँ से डायरेक्टली फैक्ट्री से माल उठा करके रिटेल काउंटर पे बेचेंगे। मैं एकदम बिल्कुल सर, मतलब इतना महंगा मिलता है सर दुकान बिल्कुल पे? बहुत महंगा मिलता है। बनाने वाले उतने प्रॉफिट में नहीं रहते जितने बेचने वाले रहते हैं। रिटेल ये काउंटर, काट सकते हैं रिटेल काउंटर। जी। रिटेल काउंटर में तो प्रॉफिट ज्यादा बहुत है। प्रॉफिट। तो वैसे लोग भी आके यहाँ पे जुड़े, कैसे आए यहाँ पे सर बता दे आपके यहाँ पर से अगर आप दानापुर होते हुए आ रहे हैं तो दानापुर में आनंद बाजार बहुत नामी जगह है। आनंद बाजार से मात्र 3 किलोमीटर पे उसरी बांध है, बस वहीं पे हमारा ये फैक्ट्री है। अच्छा। और अगर आप शिवाला से आ रहे हैं तो शिवाला से आपको 3.5-4 किलोमीटर पड़ता है, वो भी उसरी बांध हमारा पिकअप लोकेशन है, पिकअप लोकेशन है। तो उस पर आप आके वहीं पे हमारा फैक्ट्री है सर। फैक्ट्री से जुड़िए भाई। वैसे वैसे लोग जो रिटेल करना चाहते हैं, पैकेट्स पे आराम से आपकी इतनी अच्छी खासी बचत होगी कि आप सोचेंगे भी नहीं जी। इको नैप का अच्छा ब्रांड हाँ, है। नाम बहुत अच्छा दिया नाम है। भी अच्छा, हमको भी अच्छा नाम लगा, साजी है बहुत बढ़िया, सॉफ्ट है। तो एक्चुअली दोनों क्वालिटी की बनाते हैं ये। सभी लोगों को करना है, आगे बढ़ना है, कुछ दिक्कत है नहीं, सारी चीजें यही सब सही बात है। और आइए थोड़ा सर मशीन के बारे में हम मित्तल उद्योग से समझे। ये तो दिमाग हो गया, इसका पैनल हो गया, ये तारे गई हैं यहाँ पे, और ये जी सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर किस लिए लगा होता है? सेंसर लगा हुआ है एक्चुअली, उसमें क्या करता है ना कि ये एम्बोसिस हो रहा है ना सर, वही चेक करता है सर। अच्छा, ये एम्बेसिस चेक हो रहा है कि बढ़िया करता है कि नहीं करता है। मेन तो उसमें यही काम है, बस वही दानेदार बनाना। पेंटिंग भी कर सकते हैं, ये सॉफ्ट पेपर चल रहा है एक्चुअली सारी चीजें। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आराम से समझ लीजिए कि आप 500 स्क्वायर फीट का भी जगह है तो काम कर सकते जी हैं जी जी, सही बात है। इसमें कुछ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और मेन जो है यहीं से कट करके वहाँ पे बंडल बनती है। नीचे जो है एक शार्पनर लगा हुआ है जो कि ब्लेड्स को हमेशा तेज करते रहेगा सर। आप कितना बिजली उठाती होगी बिजली इसमें मोटा मोटी समझ लीजिए कि सर आपको ज़्यादा भी नहीं, 2.5 से 3 किलोवाट मोटा मोटी लेता है सर आपको। 2 मोटर लगी हुई है इसमें। हाँ सर, बिजली बिजली सही बात है, सिंगल फेज में आपका सिंगल फेज बिजली में चला जाएगा। बहुत बढ़िया है। हाँ, सिंगल फेज कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरत है। तो कहीं भी आपके पास एक छोटा सा गैराज हो, कमरा हो, सीधे इसको, बस लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, लंबाई हमको लगता है टोटल लंबाई होगा 15 फीट। 15 फीट, हाँ। तो 15 फीट चौड़ी होनी चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक्चुअली आगे बागे से सब घूमना भी है। हाँ, 15x10 में फिलहाल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो भाई प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फिर आप गोदाम भी बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए। क्योंकि हल्की चीज़ है तो थोड़ा स्पेस तो ज़रूर लेगी, क्या सर? अब देखिए ये बन करके यहाँ टाल लगा हुआ है और इस तरह से जो है, अभी सील होना सॉरी बाकी था। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ अभी सप्लाई दे रहे हैं माल? अभी मेरा दानापुर मार्केट में जा रहा है और कुछ गोला रोड के आसपास जा रहा है जी। और बहुत से लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं, लोग आएंगे भी, बोले भी हैं मिलेंगे। ये अब लगन का टाइम शुरू हो रहा है। सही मौके पे आपने किया है। बिल्कुल।
कितने महीने का अनुभव हो गया? अभी 2.5 महीने हुआ है। 2.5 महीने का अनुभव हो गया। चलिए, और ऐसा बिजनेस अगर बिठाना हो तो भाई मित्तल उद्योग को विजिट करें, 70 फीट पर है। और अब तो बार बार मैं क्या परिचय दूं सर, आप तो छाए हुए हैं। बात नहीं सर, छाए हुए नहीं है। नहीं नहीं भैया, पेपर प्लेट में तो शुरू से आपका बादशाहत रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको बहुत सहयोग किए हैं मनीष जी, बिजनेस ये सेटअप लगाने में, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मशीन को सेटअप, इनके स्टाफ सबका काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। बट नए नए लोग थे तो कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं सीखने में, तो उनका सपोर्ट मिला बहुत हमको, जरूरी है। क्योंकि हमको आइडिया कुछ नहीं था कैसे चलता है, क्या गड़बड़ी हो सकती है, नहीं होती, बट उनका टीम, उनके थ्रू सारे कुछ लोगों का सपोर्ट मुझे मिला। नहीं, अब बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। मैं तो जाता हूँ वहाँ हम लोग पे। सुधारते रहते हैं जैसे जैसे सर। देखिए होता क्या है ना कि जो कमी होता है तो हम लोग पूछते भी हैं, उस कमी को हम लोग सुधारते भी, सारी चीज़ें। अगर माने कि नहीं हम ही बेटर हैं, हम ही बेस्ट, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ अगर मान लीजिए कि जो लोग बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया इसमें कमी आपका है, तो उस कमी को सुधारा जाता है सर। सही उस चीज़ बात हम लोग है। लगे रहते हैं। अपग्रेड तो प्रयास हमेशा होता रहता है। कि हमको मैंने बैठे नहीं रहना है। और हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हमसे, हम लोग उनको पुश भी करते हैं कि आपको भी ना, अब जैसे कि हम पेपर प्लेट की मशीन लगा रहे, टिश्यू पेपर मशीन लगा, इतने पर नहीं रुकना है। इसको आप माइंड में चलते रहना है कि हमको अब कैसे करना है। अब 4 क्लाइंट है तो 5वां क्लाइंट कैसे जुड़ना है, 6ठा क्लाइंट कैसे जुड़ना है सर जी। आज मान लीजिए कि मेरा महीने का 3 लाख का माल बचे, कैसे हमको 5 लाख तक जुड़ना है, कैसे 10 लाख तक जाना है। तो वो आपको टारगेट हमेशा आपको अचीव करते रहना, नहीं करेंगे तो उतना ही पर रुक जाएंगे सर, ब्रेक लग जाएगा। सबको, बिजनेसमैन का सबको, हर लोगों को करता ही रहना चाहिए सर। बिजनेस एक सफर है, चलते जाना है। लोग जुड़ते रहेंगे, सही बात। पता चलेगा चलिए आज 1 से हम 100 हो गए, सच चीज़ ऐसी होता है सर, बिल्कुल सच चीज़। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी विजिट करके, जब ऐसे ऐसे उद्योग को मैं आपके सामने दिखाता हूँ। और यही सब वीडियो देख के भी सब प्रेरणा भी लोगों को मिलती है। और कहीं ना कहीं आप भी देखें, हमको भी प्रेरणा मिली कि कोई वीडियो देखते हुए ही, उसी से आज मैं भगवान कृपा से मनीष जी की सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और मित्तल उद्योग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम कस्टमर रिव्यूज़ के लिए वो मेरे साथ जाते हैं। और जो सच है, जो बिज़नेस की जो इथिक्स होती है, जो भी मार्केटिंग की थोड़ी बहुत समझ जहाँ से निकालने की हम कोशिश करते हैं, वो हो पाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी सारी बात तो आप कर सकते हैं, नंबर दिया ही हुआ है, आप कांटेक्ट करें। यहाँ भी आकर के फैक्ट्री देख सकते हैं, मशीनें देख सकते हैं। और आपने तो वहाँ पर भी डेमो के लिए सारी सुविधा उपलब्ध करा दी है। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, फिर किसी नए बिजनेस पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।